हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह से जो है हम कॉस्ट ऑफ परचेज में एडिशनल कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए टेलीग्राम का। चलिए जान लेते हैं कि पहले एडिशनल कॉस्ट होता क्या है। जब कोई आइटम को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो जो उसका वैल्यू होता है उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए उस गुड्स का पैकिंग हो रहा है तो पैकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। और उस गुड्स का जो है ढुलाई हो रहा है, मतलब उसको ढोने में भी खर्चा होता है। उसको गोडाउन से लाने में जो है ढोया जाता है, मजदूर लोग ढोते हैं, तो उसका भी खर्चा आपको ऐड करना पड़ेगा। ये इसलिए ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जब आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे उस गुड्स का, यहाँ पे एग्जांपल का फॉर्म देख लीजिए फ्रेंड्स। मान लीजिए कि एक आप सोनी टीवी परचेज किए हैं, ठीक है, और जिसका रेट जो यहाँ पे 5,000 पड़ा है, ठीक है, 5,000 पड़ा है। तो मान लीजिए सोनी टीवी का पैकिंग हो रहा है तो पैकिंग का भी चार्जेस आपको देने पड़े 100 रुपये, ठीक है। और मजदूर लोग जो है वेजेस वो भी 100 रुपये लिए, ठीक है, वो भी 100 रुपये लिए। तो जब आप सेलिंग प्राइस उसका डिसाइड करोगे, जब आप सेल करने जाओगे, तो आप जो खर्चा हो रहा है प्लस वाला, उसको आप इग्नोर नहीं मार सकते हो, उसको भी आपको उसमें ऐड करना होगा। यानी आपका जो रेट है उसमें भी आपको ऐड करना होगा। तो मान लीजिए 5,000 में आपने खरीदा है, तो 5,000 में जो है 200 यानी 100 रुपया पैकिंग का और 100 रुपया वेजेस को आपको ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ना जो अपना प्रॉफिट होगा आपको उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और तीनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वही आपका सेलिंग रेट होगा, यानी सेलिंग प्राइस होगा, जिसको आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसको टैली जो है अपने आप नहीं करता है, इसका सेटिंग करना पड़ता है। जब कोई आइटम का हम जो है एंट्री करते हैं तो सिंपली जो एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता है और आइटम में वो ऐड नहीं करता है। जो एडिशनल खर्चा होता है वो ऐड नहीं करता है। यानी वो सिंपली जो है 5,000 का सोनी टीवी शो करेगा और कुछ शो नहीं करेगा, और 200 आपका ऐड नहीं करेगा जो एडिशनल खर्चा होगा। तो इसको किस तरह से ऐड करना है टेलीग्राम में, उसी को देखेंगे इस वीडियो में, जिससे आपके बिजनेस में जो है नुकसान नहीं हो, प्रॉफिट हो, जिससे आपको पता चल पाए कि सेलिंग रेट क्या होना चाहिए गुड्स का। चलिए देखते हैं टेलीग्राम में इसका सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम आता क्या है टेलीग्राम में, तब उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन पे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। उससे पहले लिस्ट बना लेंगे पैकिंग चार्जेस का, और जो भी आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है, एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, उसका बना लेंगे। जैसे आपका पैकिंग चार्ज लग रहा है, वेजेस लग रहा है, उसको आप बना लोगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पैकिंग चार्जेस का यहाँ पे बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। पैकिंग चार्ज को डायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और इधर आपको कुछ भी, सबको नोट एप्लीकेबल ही रखना है, ठीक है। अभी कोई सेटिंग नहीं करना है, अभी सबको नोट एप्लीकेबल रखिए। सिर्फ आपको नेम लिखना है, पैकिंग चार्ज, उसके बाद अंडर में डायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। उसके बाद दूसरा आपको वेजेस बना लेना है, वेजेस का भी खर्चा लग रहा है तो उसको भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, और उसके बाद सबको नोट एप्लीकेबल रखना है। जब आप इसका एंट्री परचेज वाउचर में जाकर करेंगे, हमने कर दिया है, देखिए दिखाते हैं आपको उसी तरह से। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा सप्लायर है, सप्लायर सोहन जो है, इसी को मैंने जो है यहाँ इसी से मैंने परचेज किया है, तो इसको हम सिंपली लिए दिल्ली का है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे परचेज मैंने किया है सोनी टीवी, एक किया है 5,000 का। तो इसको हम सिंपली ऐसे डाल लेंगे और यहाँ पे पैकिंग चार्जेस को लगा लेंगे। जो अभी हमने लेजर बनाया था एडिशनल कॉस्ट का, उसको सिंपली यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद जो है वेजेस लगा लेंगे, और वो भी 100 रुपया लगा लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम 100 रुपया यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद नीचे टैक्स लगा देंगे IGST। तो जब हम आइटम देखेंगे, आइटम का रेट देखेंगे, तो उसका आइटम का रेट तो यहाँ पे होना चाहिए था 5200 होना चाहिए ना। 5,000 और 200, यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा तो 200, यानी 5200 होना चाहिए था। और टैक्स छोड़ दीजिए, टैक्स तो देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन आप देखिएगा रेट, तो देखिएगा वहाँ पे क्या शो करेगा। तो सिंपली इसको एंट्री करके ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल है। उसके बाद जब हम रिपोर्ट देखेंगे आइटम का, तो देखिए उसका इसमें रेट क्या दिखाएगा। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम, उसके बाद सोनी टीवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,000 ही शो कर रहा है। आप अच्छे से यहाँ पे फ्रेंड्स शो हो रहा है कि टोटल 5,000 ही शो हो रहा है, जो कि और भी खर्चा लगा है, एडिशनल कॉस्ट भी लगा है 200, वो नहीं इसमें ऐड किया है। तो इसी को ऐड करने के लिए सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाने पड़ेंगे यहाँ पे अल्टर में जाना है, अल्टर में। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है वाउचर टाइप में। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में ही सेटिंग्स होता है, परचेज में जाना है सिंपली। उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है, और यहाँ पे देखिए पढ़िए, ये जो लिखा हुआ है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज लिखा हुआ है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको आपको यस कर देना है। यस करके कंट्रोल कर देना है, कोई सेटिंग नहीं करना है। उसके बाद एक और चेंज करना है, आपको अल्टर पे फिर जाना है। उसके बाद आपको जाना है ग्रुप्स पे। उसके बाद आपको इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करना है, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस।
उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाना है। देखिए यहाँ पे दो मेथड होता है आपका एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने का। पहला मेथड होता है आपका क्वांटिटी बेस्ड होता है, दूसरा वैल्यू बेस्ड होता है। क्वांटिटी बेस्ड क्या होता है बता रहे हैं आपको, यानी जो आपका एडिशनल कॉस्ट लग रहा है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको चुकाने पड़ रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट होगा क्वांटिटी के अनुसार। मतलब जैसे कि एक सोनी टीवी का पैकिंग होगा तो 100 रुपया, दो का होगा तो 200 रुपया, इस तरह से वो इंक्रीज होगा क्वांटिटी के अनुसार। ठीक है, चार्जेस ऐसे ऐड होंगे। वैल्यू कीजिएगा इसमें तो वैल्यू देखेगा, जैसे कि 1000 का पैकिंग है तो 100 रुपये लेगा, 2000 का पैकिंग है तो 200 लेगा, 3000 का है तो 300 लेगा। यानी वैल्यू में पैसा देखेगा, क्वांटिटी में देखेगा, नंबर देखेगा आइटम का। तो आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहे उसको कर सकते हैं। हम क्वांटिटी बेस्ड ले रहे हैं, क्वांटिटी बेस्ड बेटर होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये सेटिंग करने के बाद जब हम एंट्री करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पे टोटल ऐड करके जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो शो करेगा। डबल डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से थोड़ा सा चिन्ह ला देंगे इसमें, इसी में, और इसको सिंपली फिर वैसे ही करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, याद रहे थोड़ा सा खाली चेंजिंग करना है आपको, जाके पैकिंग में कंट्रोल इंटर चेंज करने के लिए। और यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, जो आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में किया था ना एडिशनल, और उसमें लास्ट में अप्रोप्रिएट विद क्वांटिटी बेस्ड, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको कंट्रोल ए कर लेना है। ओके, इतना ही सेटिंग करना है। ये हाईलाइटेड तभी होगा जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप जाकर चेंज करेंगे वो अप्रोप्रिएट विद क्वांटिटी के अनुसार। फिर कंट्रोल इंटर, वेजेस को भी वैसे ही कर लेना है यहाँ पे अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी। अगर ये आपको ऑप्शन ना शो हो लेजर्स में तो आपको F12 करना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलेक्ट एप्रोप्रिएशन मेथड टू एलोकेट एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स, इसको आपको यस कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन वो शो होने लगेगा आपका मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस। आप इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। उसके बाद सिंपली इस स्क्रीन को सेव कर लेना है टैक्स लगाते हुए लास्ट में। ठीक है, IGST लगेगा क्योंकि दिल्ली का है, और सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हम डिटेल चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो अब जो है ऐड करके शो होगा डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, उसके बाद स्टॉक आइटम, उसके बाद सोनी टीवी, इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको जो है शो हो रहा है, जो कि 5200 है। 200 ऐड कर दिया, 100 रुपया पैकिंग का और 100 रुपया वेजेस का ऐड करके आपको टोटली शो कर रहा है। अब इससे हमको पता चल गया कि आइटम का जो रेट है यहाँ पे वो डिसाइडेड है। एडिशनल कॉस्ट को जोड़ने के साथ ही यहाँ पे हो जाएगा, टोटल आपका जोड़ देगा वो एडिशनल कॉस्ट को। और जब आप सेलिंग रेट डिसाइड करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट को आप इग्नोर नहीं मार सकते, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है, टैली ऑटोमेटिक आपको ऐड करके बता रहा है। इस तरह से इसका बहुत यूज जो है आपका बिजनेस में होता है, बहुत फायदा करेगा आपको। अगर आपको कोई एडिशनल कॉस्ट लगता है तो किसी पार्टिकुलर आइटम पे, टैली प्राइम में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।